हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। अगर आप भी आईबीपीएस पीओ या क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं तो मैं बता दूं कि आईबीपीएस पीओ और क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर, तो बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पर किया गया है आईबीपीएस और पीओ और क्लर्क को लेके। और ये बदलाव क्यों किया गया है, कारण क्या था, ठीक है। यहाँ पर मेनली एक छोटे से बात पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है, जिसके कारण बहुत सारे बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट होते थे, ठीक है। तो उसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर बात करें तो आईबीपीएस पीओ का आपका जो 2025 का, ठीक है, 2025 की अगर बात करें तो 2025 में जो आपका आईबीपीएस पीओ और क्लर्क की यहाँ पर वैकेंसी निकलने वाली है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि मेनली इसमें बदलाव क्या किया गया है। देखिए, जितने भी बच्चे यहाँ पर आईबीपीएस पीओ और क्लर्क के लिए अप्लाई करने वाले हैं, अगर वे ओबीसी कैटेगरी से, एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो मैं उन्हें बता दूं कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो रिजर्व्ड कैटेगरी के हैं ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? रिजेक्ट हो जाता है। अब मैं कारण आपको इसका बताता हूँ जिससे कि आपको बचना है और आपको रिजेक्ट यहाँ पर नहीं होना है। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर बता दूँ कि अगर आप यहाँ पर आईबीपीएस पीओ और क्लर्क की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पर आप लोगों का जो एग्ज़ाम डेट है, ठीक है, तो एग्ज़ाम डेट भी आप लोगों का यहाँ पर आ चुका है, आप देख सकते हैं। इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन मेनली यहाँ पर हम लोग बदलाव के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, बदलाव क्या किया गया है। बदलाव मेनली ये किया गया है कि अब कोई भी बच्चा यहाँ पर जिस दिन फॉर्म भरेगा, ठीक है, अगर ओबीसी वाला बच्चा या एससी वाला या एसटी वाला या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बच्चा यहाँ पर फॉर्म भरता है, तो जिस दिन वो फॉर्म अप्लाई कर रहा है तो उसके पास वो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, वो भी सेंट्रल लेवल वाला। कौन वाला? सेंट्रल लेवल वाला। अब यहाँ पर मेनली क्या है कि मान लो कि यहाँ पर जो फॉर्म है, हमारा फॉर्म यहाँ पर निकलता है जुलाई में, ठीक है, जुलाई में, जिसका लास्ट डेट रख दिया जाता है 30 जुलाई। क्या रख दिया जाता है? 30 जुलाई मान के चलते हैं। तो 30 जुलाई से पहले मान के चलते हैं कि 2022 में आपने कोई कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया है, 2023 में, तो वही वाला नहीं चलेगा। बैंकिंग में मैं देखता हूँ लिखा हुआ रहता है कि जो नया सेशन है आपका 24-25 का या 25-26 का, नया वाला बना हुआ होना चाहिए, ठीक है, पुराना वाला नहीं। लेकिन अगर आपके पास पुराना वाला भी बना हुआ है, नया नहीं बनवा पा रहे हैं, तो आप उस पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, एक शर्त पर कि आपको नया भी तुरंत बनवाना होगा, ठीक है। फॉर्म अप्लाई करने के बाद भी आप बनवा सकते हैं, लेकिन पुराना होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आपने कभी भी कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया ही नहीं और आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर देंगे कि आप ओबीसी या एससी एसटी कैटेगरी से। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बहुत सारे जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, बहुत सारे जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, वे ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट उठा के फॉर्म भर रहे हैं, या जनरल से वे ओबीसी का यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट ले रहे हैं, ओबीसी एनसीएल का, जिसका कि कट ऑफ यहाँ पर कम जाता है। तो इस चीज़ को लेकर यहाँ पर क्रांति की गई है कि जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं आपके पास सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब ये सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट कैसा दिखता है, इसका फॉर्मेट क्या होता है, मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट पुराना वाला भी है तो आप फॉर्म भर दीजिए, बाद में आप नया वाला बनवा लीजिएगा। ये कैसा फॉर्मेट में होता है वही दिखाएंगे। उससे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं एग्जाम डेट के बारे में, ठीक है, कि आपका जो एग्जाम डेट है वो क्या होने वाला है। और मैं ये बता दूं कि आपका जो ये प्री और मेंस का एग्जाम होता है, ठीक है, आईबीपीएस यहाँ पर आईबीपीएस क्लर्क का या पीओ का जो आपका प्री और मेंस का एग्जाम होता है, तो ये पैटर्न सेम होता है, ठीक है। प्री में आपका इंग्लिश लैंग्वेज, मैथ, रीजनिंग पूछा जाता है, जिसमें कि आपके टोटल 100 क्वेश्चन रहते हैं, 100 मार्क्स का। आपको सेपरेट टाइम दिया जाता है 20-20 मिनट का तीनों के लिए, टोटल 60 मिनट, ठीक है। जैसे इंग्लिश 20 मिनट के लिए खुला, फिर बंद होगा, फिर मैथ खुला, फिर रीजनिंग खुला, फिर उसके बाद आपका यहाँ पर होता है मेंस का एग्जाम। तो मेंस के एग्जाम में अगर बात करें तो मेंस के एग्जाम में यहाँ पर आपका फाइनेंशियल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन, इंग्लिश 40 क्वेश्चन, रीजनिंग एप्टीट्यूड और कंप्यूटर एप्टीट्यूड, कंप्यूटर का मात्रा कम रहता है, इसमें भी 50 क्वेश्चन, ठीक है। मैथ से भी आपके 50 क्वेश्चन, टोटल 190 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, 160 मिनट। इसमें भी सेक्शनल टाइम आपका यहाँ पर रहता है। अब मेनली बात करें इसके लिए, अगर आपको बुक खरीदना है, ठीक है, तो जो बेस्ट बुक है जिसको पढ़ के बच्चे पास हुए हैं, जिसको टॉपर्स ने अपने इंटरव्यू में बोला है, उस बुक को मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया है, जिससे आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। उस बुक की खासियत ये होगी कि उसमें आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेगा, साथ में डिटेल्ड रहेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपका यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, अगर यहाँ पर सब्जेक्ट की बात करें तो कोई एक सब्जेक्ट उठाते हैं, मान लीजिए इंग्लिश, तो इंग्लिश जो आपका रहेगा, तो इंग्लिश बैंकिंग का इंग्लिश में आप अधिकतर देखिएगा कि बैंकिंग के इंग्लिश में अधिकतर जो है कॉम्प्रीहेंशन पार्ट ज़्यादा रहता है। तो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये सब तो रहेगा ही रहेगा उस बुक में, लेकिन कॉम्प्रीहेंशन पार्ट की बात करें तो यहाँ पर देखिए, मैं कोई बुक की नाम नहीं ले रहा, ठीक है, कोई भी बुक का नाम नहीं ले रहा हूँ। जो बेस्ट बुक होगा वही 2-3 को बुक डाल दूंगा, वो आप परचेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर चलते हैं एग्जाम डेट की तरफ। तो मेनली अगर हम एग्जाम डेट की तरफ चलें, यहाँ पर हमारे नीचे में, ठीक है, ये जो पीएसबी करके आता है ना, तो ये हमारा आईबीपीएस पीओ और क्लर्क का है। तो ये हमारा सबसे पहले पीओ का देखें तो पीओ का जो प्री एग्जाम का डेट दिया गया है यहाँ पर 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर और 11 अक्टूबर 2025 में, ठीक है। और वहीं पर क्लर्क का अगर देखें तो क्लर्क का आपका जो है 6 दिसंबर, 7 दिसंबर, 13 दिसंबर और 14 दिसंबर। तो यही आपका डेट फिक्स है। बैंकिंग का जो डेट होता है वो फिक्स होता है, वो हटने वाला नहीं रहता है। मेंस की बात करें, पीओ का मेंस आपका 29/11/2025 को हो जाएगा, ठीक है। 29 नवंबर को आपका पीओ का मेंस हो जाएगा।
और क्लर्क की मेंस का बात करें तो आपका होगा 1 फरवरी को, ठीक है, 1 फरवरी 2026 को। तो यहाँ पर अगर IBPS का सबसे मेन मेरा ये बात कहना था कि जितने भी बच्चे यहाँ पर रिजर्व्ड कैटेगरी, OBC, SC, ST या EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट जल्दी से जल्दी बनवा ले ताकि उनका वहाँ पर किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। अब मेनली अगर हम बात करें यहाँ पर बैंकिंग एग्जाम जो बच्चे यहाँ पर क्रैक करना चाहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर उनको क्या रणनीति अपनाना चाहिए। तो बैंकिंग एग्जाम को क्रैक करने के लिए मेनली जो आपका रहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दो। क्या दो? ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पर मॉक टेस्ट दो, रोज़ एक मॉक टेस्ट दो। जिस दिन आप मान लो कि कोई फ्रेश कैंडिडेट है जो IBPS क्लर्क की तैयारी कर रहा है, क्योंकि साथ ही साथ और भी एग्जाम्स की तैयारी हो जाते हैं, तो पहला दिन ही आप एक मॉक टेस्ट दे के देखिए कि आप क्या स्कोर कर रहे हैं। मान लीजिए कि मॉक टेस्ट में आपका प्री में 100 क्वेश्चन होता है, 100 में से आप 20 ही स्कोर कर रहे हो, तो आपको ये तो पता चलेगा कि जो 80% है, ठीक है, 80% है, आप कहाँ नहीं बना पा रहे हो। अगर कोई दूसरा बच्चा यहाँ पर IBPS का एग्जाम पास कर रहा है तो आप भी पास कर सकते हो। तो वो 80% में आपको मेहनत करना है। भले दूसरा बच्चा 3 महीना पढ़ के पास कर रहा है, आपको 6 महीना पढ़ना पड़े। ऐसे भी आपका एग्जाम दिसंबर में है, अगर अभी से आप जोड़िएगा तो अभी आपका कौन सा मंथ चल रहा है? अभी आपका चल रहा है मई, तो यहाँ पर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है, और दिसंबर में एग्जाम है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, मिनिमम 6 मंथ का तो आपके पास समय है। तो आप आराम से यहाँ पर तैयारी कर सकते हो। और यहाँ पर जो आपके सब्जेक्ट्स दिए गए हैं तो इसके लिए सबसे पहले आप एक बुक खरीदो, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, एक बुक खरीदना है, उससे बहुत अच्छे से बनाना है। बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, या आप कोई दुकान से भी बाय कर सकते हो, ठीक है, IBPS क्लर्क और PO का जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है तो ये 2 ऐसा सब्जेक्ट है, मैथ और रीजनिंग, जिसमें कि आपको फुल मार्क्स लाने का कोशिश करना होगा। जैसे कि 35 क्वेश्चन है, 35 मार्क्स है, तो इसमें टारगेट करके चलना है कि 30+ ही होना चाहिए, ठीक है, 30+, क्योंकि कटअप जो हर स्टेट का जाता है वो बहुत हाई रहता है, ठीक है। 75 से नीचे तो किसी का रहता ही नहीं है, 75 से सबका ऊपर ही रहता है, 75 मार्क्स से। अगर इंग्लिश में आप यहाँ पर देखें, आप यहाँ पर इंग्लिश में 30 में 20 भी बना पा रहे हैं, तो अगर इनको जोड़ते हैं तो 30 60 70 80, तो यहाँ पर आप 80 पर पहुँच जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इसमें कम कर देते हैं मैथ और रीजनिंग में, तो यहाँ पर आपको बहुत दिक्कत हो सकता है। मैं आपको जोड़ के दिखाता हूँ। मान लीजिए कि कोई बच्चा मैथ या रीजनिंग में से किसी एक में वीक है, कोई बच्चा मैथ में वीक है, वह 35 में से यहाँ पर 20 मिनट में, समय भी देखिए 20 मिनट में वह 15 क्वेश्चन बना पाता है। कितना? 15। लेकिन रीजनिंग उसका अच्छा था तो 35 में से वह 30 बना लेता है। फिर इंग्लिश में भी वो 30 में से 25 बना लेता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग जोड़ें तो यहाँ पर ये आपका हो गया 30, 40, 50, 60, 70, तो ये 70 पर ही रह गया। लेकिन अगर आपका ये दोनों सब्जेक्ट अच्छा हो, मैथ और रीजनिंग, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट हो, तो आप आराम से यहाँ पर IBPS का एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मैथ और रीजनिंग ही अच्छा ना हो तो आप यहाँ पर फिर एग्ज़ाम निकालने में आपको दिक्कत हो सकता है, क्योंकि हर स्टेट का कट ऑफ 75+ जाता है, उससे नीचे नहीं जाता है। भले आप कहीं दूर में अप्लाई कीजिएगा नॉर्थ ईस्ट तरफ, तब जाके वहाँ पर कट ऑफ कम जाएगा, नहीं तो ऐसे आप यूपी, बिहार, झारखंड कहीं पर भी अप्लाई कीजिए तो आपका कट ऑफ हट जाता है। बहुत बच्चे मेंस को लेकर डरते हैं। देखिए, मेंस को लेकर डरने का जरूरत नहीं है, मेंस को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहला यहाँ प्लस पॉइंट रहता है कि आपका यहाँ पर जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस पूछा जाता है, ठीक है। जो स्टैटिक जीके होता है ना, वे नहीं पूछा जाता, ठीक है, स्टैटिक जीके नहीं पूछा जाता। जनरल इंग्लिश में आपका जो देखिएगा तो ये आपका 40 क्वेश्चन आता है, जिसमें कि अगर आप 40 क्वेश्चन में से आपको टारगेट करके चलना है कि 35+ आपको यहाँ पर बना देना है। फिर रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड, देखिए रीजनिंग तो आप प्री में भी पढ़िएगा, मेंस में सिर्फ क्या जुट रहा है, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जिससे टोटल 50 क्वेश्चन, तो 50 में से 40 आपका रीजनिंग ही रहेगा। 10 मार्क्स का कंप्यूटर एप्टीट्यूड रहता है, कितना का? 10 का। तो यहाँ पर भी अगर आप रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर ले, 40 में मान के चलिए 35, कंप्यूटर एप्टीट्यूड में आप 10 में 5 भी कर लीजिएगा, तो ये जुड़ के आपका कितना हो गया? 50 में आप 40 अटैम्प्ट कर पा रहे हैं। फिर क्वांट की बात करें तो सबसे बच्चा यहीं फंसता है, ठीक है। जो आपका 50 मार्क्स का क्वांट है ना, तो मेंस का जो क्वांट है बच्चा यहीं पर फंस जाता है। लेकिन यहाँ पर कटअप ज़्यादा नहीं जाता, यहाँ पर जस्ट उल्टा होता है। अब यहाँ पर बात करें तो सबसे पहली बात कि यहाँ पर जो कटअप जाता है 200 में से, उसको 100 में से बताया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि 200 में से जो कटअप गया, मान के चलते हैं कि आपका 160 गया, कितना? 200 में से कटअप 160 गया आपके स्टेट का, तो यहाँ पर बोला जाएगा कि आपका कटअप जो है 100 में से 80 गया, ठीक है, 100 में से 80 गया। इस तरह से आपका कटअप यहाँ पर बताया जाएगा। लेकिन अगर मैंने मेंस का कटअप देखा है तो मेंस का कटअप बहुत कम रहता है प्री के मुकाबले। प्री का कटअप इसलिए ज़्यादा हो जाता है क्योंकि प्री का जो एग्जाम पैटर्न होता है, ठीक है, प्री जो होता है वो ईजी होता है, ठीक है, ईजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब बच्चा 10,000 टिक करता है। और उसमें मेन खेला होता है स्पीड का, किसका? कि आपका स्पीड कैसा है। क्योंकि इसलिए मैंने बोला था कि अगर मैथ और रीजनिंग तगड़ा है तो आप आराम से निकाल लीजिएगा। इंग्लिश में भले आप 30 में क्यों ना यहाँ पर
बीसी स्कोर करे, 25 छोड़ दीजिए, बीसी स्कोर करे। आपका स्पीड मैटर करता है कि आप कितने स्पीड में बना रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल उतना भी ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है, मेनली स्पीड मैटर करता है। ज़्यादा स्पीड रहेगा क्योंकि समय बहुत कम रहता है। यहाँ पर देखिए हर बच्चा का कहना ये है, IBPS वाला बच्चा का कहना ये है कि मुझे क्वेश्चंस आते थे, जैसे मेरा यहाँ पर मैथ है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है, तो 35 क्वेश्चन है और समय 20 मिनट है। तो वो बच्चा बोल रहा था मुझे 35 का 35 क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन वो बना कितना पा रहा था, ठीक है, इस 20 मिनट में वो यहाँ पर इसका स्पीड कम था तो वो 20 ही क्वेश्चन बना पा रहा था। तो 35 में से अगर कोई 20 बना रहा है तो उसका तो कहीं रिजल्ट नहीं बनेगा। रीजनिंग में भी सेम, मान लीजिए 35 में से 20 बना रहा है और इंग्लिश में वो अगर 30 में 25 भी ला ले रहा है तो क्या होगा यहाँ पर 20 20 40 50 60 65, कटअप से बाहर, कहानी खत्म। तो मेन आपका जो है मैथ और रीजनिंग स्कोरिंग है, जिसका स्पीड आपको बढ़ाना है, ठीक है। और आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप एक बुक लीजिए, खुद से प्रैक्टिस कीजिए, देखिए, फिर मॉक टेस्ट दीजिए, फिर आप समझ जाइएगा कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है। जो सब्जेक्ट वीक होगा उसका कोचिंग ले लीजिएगा, उसका कोचिंग लेके, ऑनलाइन कोचिंग ही लेके आप घर में पढ़ाई कर सकते हैं। अब IBPS का जो ये न्यू भर्ती है आपका जून मंथ में, ठीक है, जून के लास्ट तक में आ जाना चाहिए, ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए। मतलब जून जुलाई आप मान के चलिए, ठीक है, कि जून जुलाई में नोटिफिकेशन आएगा और एग्ज़ाम आपका दिसंबर में होगा, जो कि डेट दिया गया है, ठीक है, क्लर्क का। और PO की बात करें तो PO का एग्ज़ाम आपका अक्टूबर में होगा। तो जितने भी बच्चे यहाँ पर IBPS क्लर्क या PO की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।